राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय बिहारी जी की। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति सर्वदा। श्रद्धा वृंदावन की महिमा पुराणों में, शास्त्रों में अनगणित वर्णन है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सरकार ने यहाँ अनेक लीलाएं की हैं। आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं, खास हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं परम पूज्य श्री त्रिशूलाचार्य जी महाराज उर्फ संजय पांडे जी। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आप एक संत हैं, दिव्य संत हैं, और आपकी सुपुत्री जिनको हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, दीदी नंदिनी जी वृंदावन। महाराज जी जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी, आपका जो पुत्री हैं इस समय भागवत कथा कर रही हैं जी, और बहुत ही अच्छे संस्कार लोगों को शिक्षा दे रही हैं जी। कब से अपने बेटी को आपने कब से पढ़ाया? कैसे इतना अच्छा एक सनातन प्रचार के लिए उनका एक संकल्पित होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दी वो? जी, जय श्री राधे। आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। और कब से न हमारे मन में ये पहले से भावना थी कि हमारे जो बच्चे हों वो बच्चे हमारे सनातन धर्म से जुड़े रहें, सनातन धर्म का प्रचार करें, प्रसार करें और जनमानस को एक अपने सनातन साहित्य, सनातन शास्त्रों का अनुभव कराएं। और हर माता पिता का हम तो ये कहेंगे कि कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को अन्य पढ़ाई पढ़ाने के, कॉलेज, स्कूल, इन पढ़ाइयों को पढ़ाने के साथ साथ सनातन की पद्धति को अवश्य ही पढ़ाना चाहिए, जो अपने जीवन में सुख चाहते। लेकिन खास करके महाराज जी आजकल तो जो हैं लड़कियों को इस ओर बहुत कम लोग डालते हैं। ये लोगों की भूल है बहुत बड़ी। ना डालने का एक बहुत बड़ा कारण, रीजन है जो आप आजकल देख रहे हैं। जो लड़कियां परिवार को छोड़ रही हैं, परिवार को का बहिष्कार कर रही हैं, स्वेच्छा से अपनी शादियां कर रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और माता पिता को छोड़ करके यहाँ से, बल्कि ये कहिए कि बाहर की कंट्रियों में भी शिफ्ट हो जाती हैं। कुल मिलाकर के मतलब तो ये माता पिता की बहुत बड़ी हम गलती मानेंगे। एक संस्कार सही कि नहीं जो लड़का और लड़की में भेद करके जो भेद करते हैं जी। और लड़कियों को इस सनातन पद्धति से दूर रखना चाहते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये एक संस्कार देना चाहिए। बेटियों का मर्यादा क्या होना चाहिए? बेटी की मर्यादा यही है कि जब बेटी शास्त्र पढ़ेगी, आपने शायद दीदी नंदिनी जी की कथा श्रवण की हो जी बिल्कुल, या ना की हो, दीदी नंदिनी जी इस बात पर बहुत बड़ा प्रयास देती हैं कि हर लड़की को, हर माता बहन को सदाचार का आचरण जीवन में करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, पढ़ाई तो करें, जीवन में उत्थान तो करें, लेकिन सदाचार जो है उसका परित्याग ना करें। जीवन में सदाचार जरूर होना चाहिए, और सदाचार बगैर शास्त्रों के आ नहीं सकता। बिल्कुल। और माता पिता का कर्तव्य है। हमारे कुछ शास्त्रों में वर्णन आया है कि माता बैरी पिता शत्रु यो न बालो पाठता, कि माता पिता अपनी संतान के बहुत बड़े शत्रु होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते नहीं। एसाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणों न धर्म। कुल मिलाकर के मतलब आपके कहने का मतलब है, ठीक है कॉन्वेंट स्कूल में लोग पढ़ाते जी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं जी, बट लेकिन एक सनातन संस्कृति को भी हम अपने बच्चों को विशेषकर बिल्कुल उसमें रुचि बच्चों को जरूर दिलानी जी। चाहिए। अगर नहीं दिलाते हैं तो अंततोगत्वा परिणाम यही होता है कि माता पिता जैसे आजकल दुखी हो रहे हैं, वो अगर ये हमारी सनातन संस्कृति की बात नहीं मानी गई, ऋषि परंपरा को नहीं माना गया, तो जो माता पिता आज नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, कल वो माता पिता बहुत ज्यादा दुखी होंगे जैसे आज हो रहे हैं। महाराज जी आपकी संप्रदाय से दीक्षित हैं? रामानंदी संप्रदाय। तो कितना गर्व होता है कि आपकी पुत्री व्यासपीठ पर बैठ करके, मंचासीन हो करके, और खास करके ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से जनमानस को एक अच्छा संदेश और एक अच्छा उनका कल्याण के लिए अपना कदम बढ़ाती जा रही है। तो क्योंकि आत्मा जो जाए तो पुत्र, जो हमें पुत्र हो या पुत्री, जैसे कि अभी आपने कहा, जी जी, जब अपना संतान आगे बढ़ते हैं
तो पिता को बहुत प्रसन्नता होती है, कैसा खुशी मिलता है? हमें इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि जितनी माता सुमित्रा ने भगवान भैया लक्ष्मण के लिए कही थी कि पुत्रवती जुबती जग सोई और रघुपत भगत जास सुत होई, कि वही माता पिता सच्चे माता पिता कहलाने के योग्य हैं जो अपने बच्चों को भगवान से जोड़ दें, भगवान की कथा से जोड़ दें, समाज सुधारण के लिए अपने बच्चों को उतार दें। सबसे बड़ा सुख यही है। और गोस्वामी जी ये भी कहते हैं कि उदर भरे सोई धर्म सिखावे। केवल पेट भरने की विद्या पढ़ाने से ये पढ़ाई नहीं है, ये विद्या विद्या नहीं, ये योग्यता योग्यता नहीं है जो केवल अपना पेट भर ले। अपना पेट तो जानवर भी भर लेते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सदाचरण करते हुए जो बच्चे अपना और समाज का कल्याण करते हैं उनके माता पिता का गौरव ही अलग होता है। वाह क्या बात। तो ये हैं हमारे त्रिशूलाचार्य जी महाराज, जिनका निज निवास जो है वृंदावन परिक्रमा मार्ग नियर अबाउट नज़दीक गौरी गोपाल गौशाला के पास आकर के आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इनसे भी मुलाकात आप कर सकते हैं। आप भी विद्वान हैं, कर्मकांड और कथा के आप भी अच्छे एक जानकार हैं। अब हम बात करते हैं आपके पुत्री दीदी नंदिनी जी से, जो सनातन प्रचार के लिए सदैव भागवत कथा, श्री राम कथा और ज्योतिष वास्तु के साथ सभी ज्ञानों को उन्होंने अपने पास, जो भी उनके पास है उस ज्ञान से समाज का कल्याण करती रहती हैं। तो आइए हम अब बात करते हैं दीदी नंदिनी जी से। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध कथावाचिका हमारे दीदी नंदिनी जी, जो अपने श्रीमुख से जनमानस को श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का ज्ञान और श्री राम कथा का एक अच्छा सरस और सरल प्रवक्ता हैं आप। और संगीत में कथा, खास करके आपके पास ज्योतिष शास्त्र का बहुत सुंदर अनुभव भी है, जो हमने देखा है, सुना है। और वास्तु शास्त्र के बारे में भी आप बहुत अच्छी बताती हैं, घर में कहाँ क्या होना चाहिए एक मैप प्लान भी देती हैं। दीदी नंदिनी जी, आपको बहुत बहुत राधे राधे। अध्यात्म मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे, अभी आपकी उम्र कितना होगी? उम्र अभी 17-18 का टाइम है बीच में। कब से आप इस कथा के लाइन में आप आ गए, या आपको कैसे मतलब मन में ऐसा धारणा आया कि हमको कथा ही करना है या सनातन का प्रचार करना है? देखिए, धारणा तो मैं एक कहूँगी कि ये भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि बचपन से कुछ स्वभाव ऐसा रहा, कुछ माता पिता के संस्कार, कुछ भगवान की विशेष कृपा रही। क्योंकि जिस समय बच्चा साफ बात नहीं कर सकता, शुद्धता से शब्द का उच्चारण नहीं करता है, उस समय जब मुझे याद है मैं 7 या 8 साल की थी जब मैं पहली बार मंच पर बैठी थी, 2013 की बात है। उस समय मंच पर बैठने के बाद भी मतलब शुरुआत थी तो डेली 1-2 घंटे बोलना होता था, और मुझे खुद को नहीं पता कि कहाँ से इतना मतलब रुचि क्या है, शुरुआत से राम कथा में रही। उसका कारण ये था कि कथा की जो प्रेरणा है, कुछ एक जो समझ है कि बच्चे में 6-7 साल के में समझ तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक विशेष बात ये थी कि उस समय मुझे ये समझ थी कि आज के संसार के जो बच्चे हैं, जो हमारे समाज के जो बच्चे हैं, इनका स्तर गिरता जा रहा है, स्तर मानसिक स्तर, इनको जिस मानसिक पद पर आज होना चाहिए उस पद पर नहीं है। अगर यही बच्चे अगर सनातन संस्कृति से जुड़ते हुए जाएंगे तो शायद कल हमारे देश का भविष्य भी कुछ और होगा। क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है, ये जो सोच जो मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो समझ थी, ये इसलिए भी थी, घर में कभी भी सीरियल जो हम लोग टीवी चलती है तो लोगों के यहाँ तमाम सीरियल्स देखते हैं, मैंने घर में या तो देशभक्ति से रिलेटेड कोई झांसी की रानी उस समय बहुत चलता था 2011-12 में, जी बिल्कुल जी, वो देखा मैंने। तो उसमें हमारे देश को लेके जो देश के प्रति बलिदान हुआ, तो एक स्वभाव था कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। देश के लिए करने का अर्थ है कि देश के लिए अगर 2 ही व्यक्ति आपने देखे, एक तो फौजी है जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो देश के लिए ही उनका जीवन नहीं, है। देश के लिए करना एक अलग बात हो गया और सनातन के लिए करना नहीं, एक अलग बिल्कुल बात मैं हो गया। वही आपको बता रही हूँ। तो मेरे अंदर जो प्रेरणा थी, तो मेरा मन था मैं अपने देश का नाम ऊंचा करूँ, देश के लिए कुछ करूँ। देखिए, करने के दोनों तरीके हैं। आप देश पर बॉर्डर पे जाके फौज में खड़े हो जाएंगे, युद्ध करेंगे, तो भी अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। आपके अंदर कोई और विद्या, कोई और कला ईश्वर ने दी हुई है, आप उसका प्रचार प्रसार करके उसको माध्यम बनाकर भी आप अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। आप देखते हैं बहुत से हम आजकल कथावाचकों को देख रहे हैं जो अपने देश की गरिमा को, देश के नाम को रोशन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जब हमारे देश का युवा आगे बढ़ेगा, सनातन से जुड़ेगा,
तो हमारा देश विश्वगुरु तो था ही और वो हमेशा रहेगा। तो ये सनातन का बहुत बड़ा जो है कि मेरे अंदर था कि मुझे अपने धर्म से और अपने देश का जो एक अंदर जो संस्कार रहा है माता पिता का दिया हुआ, ये एक प्रेरणा का स्रोत है कि मुझे। तो दीदी जी, आप भागवत कथा में सदा व्यस्त रहती हैं, आप राम कथा में भी आप व्यस्त रहती हैं, लगातार आपकी कार्यक्रम चलते रहते हैं, मैंने देखा है, आपके चैनल से भी जुड़ा हुआ हूँ। आप भी अगर दीदी जी के चैनल से जुड़ना चाहेंगे तो आप इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा करके आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। इनकी चैनल का लिंक आपने अध्यात्म मीडिया चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जा कर के दीदी से सीधा जुड़ सकते हैं। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहेंगे तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बीच में अध्यात्म मीडिया चैनल का कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, सीधा संपर्क कर सकते हैं, हम कोई मध्यस्थता नहीं करते। दीदी, आप ज्योतिष शास्त्र में, आपने ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किस प्रकार की लोगों का एक सहायता करते हैं जो जनमानस आपके पास आते हैं, भक्त आते हैं? देखिए ज्योतिष में क्योंकि ज्योतिष में कई स्टेप होते हैं। मेरे पास जो है वो वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष में कुंडली का भावों का जो फल है, ग्रहों का फलादेश, कि आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ आपको व्यापार संबंधी, परिवार संबंधी, विवाह संबंधी, पितृदोष, मतलब जो वैदिक ज्योतिष जो है लोग जानते हैं, उसका समाधान, समस्याएं मैं कर सकती हूँ, कुंडली का फलादेश कर सकती हूँ, उसके अनुरूप आपको बता सकती हूँ। वास्तुशास्त्र में? वास्तुशास्त्र में तो घर का प्लान है, आपके घर में कोई दोष है, कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। घर में वास्तु से हटके भी एक है कि हमें अपने घर में कुछ नियम ऐसे चलाने चाहिए, वह भी एक प्रकार से वास्तुशास्त्र का ही हिस्सा है, जिससे हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष है भी तो वो ख़त्म हो या दोष बनने ना पाए। तो ये है। तो कर्मकांड वगैरह? कर्मकांड की थोड़ी बहुत जानकारी पिताजी के माध्यम से है और अभी प्रयास में हूँ कि अभी तो उम्र तो इतनी नहीं है। नहीं तो क्या आगे चल करके कर्मकांड भी आप करेंगे? नहीं, कर्मकांड वो रास्ता अलग है, वो ब्राह्मणों, पंडितों, वो पुरुष वर्ग के लिए, क्योंकि वेदों का जो अध्ययन है वो स्त्री कर सकती है कि आप अपनी जानकारी के लिए अध्ययन कर सकते हैं, पर वेदों का उच्चारण और उसको जो शास्त्रीय पद्धति से जो क्रिया होती है वह स्त्री के लिए निषेध है, तो इसलिए मैं उसको तो नहीं। आप अभी तक कितने लोगों को दीक्षा दे चुके हैं? नहीं, दीक्षा संस्कार तो नहीं, और मैं, ये मेरा मानना भी है और मैं खुद इस पे। क्यों आप शिष्य नहीं बनाते हैं? नहीं। क्यों? ये जिसकी भी भावना है कि मेरी वाणी, मेरे विचार जिसको अच्छे लग रहे हैं वो उनको अपनाए और उनको अपने जीवन में लागू करके देखे, और जिसको मानना है वो, देखिए गुरु मानिए, आपने कंठी तो ले ली लेकिन आप उसको निभा नहीं पा रहे हैं, आप गुरु से मन ही मन ईर्ष्या कर रहे हैं, आप उन्हें देख के निंदा कर रहे हैं, 4 लोगों में बैठ के गुरु की बुराई कर रहे हैं, वो है अपना संस्कार। लेकिन आप जिसको, आपने भले मुझसे मंत्र नहीं लिया है, दीक्षा नहीं ली है, लेकिन फिर भी आप अगर मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझसे प्रेम कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसलिए मेरे को लगता है ये मेरे अंदर भाव है कि मैं कभी किसी को दीक्षा ना दूं, और ये बहुत बड़ी बात है, जो ये भी बहुत बड़ी बात है। भाव से मुझे जो मानना चाहते हैं मेरी कथाओं के माध्यम से या ज्योतिष जो मैंने सीखी, उसका भी एक यही कारण है कि आज के समय में लोग परेशान हैं। मैं एक ब्राह्मण बालिका हूँ, तो मुझे ये लगा कि ज्योतिष शास्त्र है और मुझे ब्राह्मण होने के नाते कुछ ऐसी विद्याओं का मुझे जानकारी होनी चाहिए, और कथाओं के माध्यम से जो लोग मुझसे जुड़े हुए रहते हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहायता कर सकूं। तो क्योंकि दीदी जी, आपके कथा कराने के लिए या आपसे मिलने के लिए, ज्योतिष शास्त्र से बात करने के लिए, यानी ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुंडली दिखवाने के लिए, वास्तु शास्त्र में जैसे रेसिडेंशियल, रेमेडियल, कमर्शियल और इन तरह के जो भी परामर्श आपसे लेना चाहें, तो इनकी क्या फीस, कोई आपने इसका एक फीस, सेवा शुल्क तय कर रखा है? नहीं, मेरी कथा की तो कोई फीस नहीं है, मेरे आप कुंडली दिखाने की भी कोई फीस निश्चित नहीं। बस हाँ, जो व्यवस्थाएं कथा में होती हैं उनकी व्यवस्था की जो भी होगा वो करना पड़ता है, क्योंकि आजकल व्यवस्थाओं का ज़माना है। अगर आपके पास बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था ना हो, कैमरे वगैरह ना हो, संगीत ना हो साथ में, तो वह भी कथा अच्छी नहीं लगती सुनने में, क्योंकि हर प्रकार के श्रोता हैं। तो कथा में तो आजकल वैसे बहुत सारे ऐसे कथावाचिका और कथाभ्यास भी देखे जाते हैं कि जो भजन नहीं गाते हैं, मतलब जब कथा प्रसंग में जब भजन आता है तो संगीतकार गाते हैं। तो आप क्या स्वयं भजन गाती हैं या आपके साथ भी ऐसा ही होता है?
नहीं, मैं गाती हूँ और पीछे से जो एक बैक कोरस जो दिया कोरस जो जाता होता है, है। हाँ जी, कोरस। लेकिन भजन आप ही गाते हैं। हाँ, भजन मैं गाती हूँ। तो ये हमारी दीदी नंदिनी जी, और बहुत ही सुंदर इनके चैनल पर आप जा कर के इनके मुखारबिंदे से जीवन में अनमोल बातें, किन किन चीज़ों को धारण करना चाहिए, किन किन चीज़ों को धारण नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे वीडियोस इनके यूट्यूब चैनल पे है और बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप दीदी नंदिनी जी से सीधा जुड़ सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपके यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है और चैनल के स्क्रीन पर भी दीदी नंदिनी जी का नंबर चल रहा है। और आप अपने क्षेत्र में, अपने शहर में कथा करवाने के लिए या स्वयं कुंडली दिखाने के लिए अगर आप नहीं भी आ पाते हैं तो आप संपर्क नंबर के माध्यम से आप इनसे सीधा जुड़ करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। कर्मकांड वगैरह जो भी हैं सारी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि अभी आपने इनके पिताजी को भी सुना। बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही सुंदर जीव सेवा करती हैं आप, हमने देखा है आपके वीडियोस में। जी, मेरा जो मानना है, देखिए पशु पक्षी एक तो सेवा मैं प्रयास जो करती हूँ, क्योंकि जो निसहाय हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, मैं प्रयास करती हूँ कि मैं उनकी जितनी मदद कर सकूँ। खैर अभी उतना व्यवस्था तो मेरे पास नहीं है, पर मैं अपने निवास स्थल पे, जहाँ श्रीधाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग के पास, तो वहाँ जितनी मेरे पास जगह है उस हिसाब से जितना मैं कर सकती हूँ। दूसरा, एक जो अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ वो मतलब मन में विचार है, कुछ लोगों ने मुझे सलाह भी दी, क्योंकि वृंदावन में रहते हुए भी खैर मुझे इन बातों का पता नहीं था कि अभी भी श्रीधाम वृंदावन जो ब्रिज क्षेत्र में जो गांव आते हैं, कुछ वहाँ बालिकाएं, कुछ स्त्रियाँ, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो अभी भी पढ़ाई को लेकर वहाँ अच्छे पर स्कूल नहीं है, शिक्षित माहौल वहाँ का उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो विवाह के बाद भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। विवाह से पहले भी लड़कियाँ शिक्षित नहीं हो पा रही हैं। तो मेरा प्रयास है जिस कार्य क्षेत्र में कि एक सेवा मैं ऐसी शुरू कर रही हूँ अब ये एकादशी से पहले ही, कि जहाँ लड़कियाँ छोटी से लेकर बड़ी 12th क्लास तक की भी, या शादी के बाद जो औरतें हैं, जो स्त्रियाँ जो अपना काम को शुरू करना चाहती हैं, पति शराब पीते हैं, नशा करते हैं, घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए भी मेरा प्रयास है कि वो सिलाई सीखकर, पार्लर सीखकर या अपने नारी सशक्तिकरण, मतलब कुल मिलाकर के आप हाँ, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने पैरों बनाना पर स्त्री चाहते खड़ी हैं। हुई हो, धर्म से जुड़ी हुई हो, धर्म के तो सम्मत अपना काम शुरू ये करें। बहुत बड़ी बात है। दो शब्दों में ही हम लोगों को समझना होगा कि क्योंकि ज़्यादा वार्ता करेंगे तो ज़्यादा लंबा समय जाएगा, लेकिन आपके मुखारबिन से जो दो शब्द निकला है, कुल मिला करके निकला है कि आपके पास जो ज्ञान है इसे आप और जनमानस को दे करके, समाज को दे करके, ब्रज के जो हमारी छोटे छोटे बेटियां हैं, लाडली हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छी उनका मन लगता है लेकिन सामर्थ्यवान नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे कन्याओं के लिए, ऐसे महिलाओं के लिए जिनको स्वयं आत्मनिर्भर बनाने का जो आपका प्रयास है, वास्तव में अध्यात्म मीडिया की ओर से आपको बहुत बहुत हम ठाकुर जी से यह कामना करेंगे कि आपको और शक्ति मिले, ठाकुर जी आपको और हिम्मत दें कि आप इस तरह का एक बहुत अच्छा आपने संकल्प लिया है कि देश का नाम रोशन करेंगे। देश का नाम तो रोशन करेंगे, उन माता पिता का भी नाम रोशन करेंगे जिन्होंने आपको इस धरती पर लाया। तो फिर मिलेंगे हम आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।